कर्नाटक में कांग्रेस बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। रुझानों में पार्टी को 135 सीटों के करीब मिलती हुई दिख रही है। कांग्रेस की इस बड़ी जीत पर दिल्ली से लेकर कर्नाटक ही नहीं बल्कि तेलंगाना, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तक में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। कर्नाटक में जीत पक्की होने के बाद कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी दिल्ली में मीडिया के सामने आए। राहुल ने कहा, कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हो गया है, मोहब्बत की दुकान खुली है। कर्नाटक की जनता से हमने 5 वादे किए थे, हम इन वादों को पहले दिन पहली कैबिनेट में पूरा करेंगे। वहीं कर्नाटक पुत्र मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की जीत को जनता की जीत बताया। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की जीत जनता की जीत है। जनता ने एक भ्रष्ट सरकार को हराया है। हमें आगे बहुत कुछ करना है, हमें वादे निभाने हैं, हमारी 5 गारंटी हम पूरी करेंगे। जहां कांग्रेस की जीत पक्की हुई वहां ये चर्चा भी चल पड़ी कि अगला मुख्यमंत्री कौन। तो पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने तो अपनी दावेदारी पेश नहीं की, लेकिन उनकी ओर से उनके बेटे ने ये काम कर दिया। सिद्धारमैया के बेटे और कांग्रेस नेता यतीन्द्र सिद्धारमैया ने कहा कि एक बेटे के रूप में मैं चाहता हूं कि सिद्धारमैया यानी उनके पिता सीएम बने, और एक नागरिक के रूप में भी मैं चाहता हूं कि वही सीएम बने, क्योंकि इस जीत में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वहीं मुख्यमंत्री पद के दूसरे दावेदार डीके शिव कुमार तो जीत पक्की होते ही भावुक हो गए। उन्होंने आंखों में आंसू भर के कहा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं और अपनी पार्टी के नेताओं को श्रेय देना चाहता हूं, जिन्होंने इतनी मेहनत की है। लोगों ने झूठ का पर्दाफाश किया है। मैंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को जीत का आश्वासन दिया था। मैं भूल नहीं सकता जब सोनिया गांधी मुझसे जेल में मिलने आई थी, तब मैंने पद पर रहने के बजाय जेल में रहना चुना। पार्टी को मुझ पर इतना भरोसा था। वैसे जीत भले कर्नाटक में मिली हो, लेकिन जश्न देश भर में मनाया गया। कर्नाटक जीत का जश्न दिल्ली और कर्नाटक के बाद सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में मनाया गया। अगले विधानसभा चुनावों के दौर में छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं, इसलिए यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर्नाटक कांग्रेस की जीत से कुछ ज्यादा ही उत्साहित हैं। पहले उन्होंने कहा कि मोदी जी ने खुद को आगे रखकर चुनाव प्रचार किया, वोट मांगा था, तो ये मोदी जी की हार है। बजरंग बली की गदा भ्रष्टाचारियों के सिर पर पड़ी और भाजपा सरकार वहां से निपट गई। भूपेश बघेल इतने खुश हुए कि हनुमान मंदिर पूजा करने भी पहुंच गए। वहीं अगली बार चुनाव में जाने वाले प्रदेश मध्य प्रदेश के नेता जीत के बावजूद कुछ घबराए हुए भी लगे। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, निश्चित तौर पर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन भाजपा का प्रयास रहेगा कि अन्य पार्टियों से मिलकर खरीद फरोख्त करें। वैसे कमलनाथ की चिंता जायज भी है, बीजेपी ने उनकी सरकार जो चुरा ली थी। वैसे चुनाव के नतीजों के साथ रिजॉर्ट बुक होने की बात किसी भी लोकतंत्र के नाम पर धब्बा है। जब शनिवार सुबह लग रहा था कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलते मिलते रह जाएगी, तब खबरें आने लगी कि हैदराबाद में कांग्रेस ने रिजॉर्ट बुक कर लिया है। बेंगलोर में हेलीकॉप्टर तैयार है। ऑपरेशन लोटस सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। दावे होने लगे कि सरकार सिर्फ 6 महीने चलेगी, फिर बीजेपी सत्ता पर काबिज होगी। हद तो ये है कि टीवी न्यूज चैनल भी इन खबरों को ऐसे चला रहे थे जैसे लोकतंत्र में मैंडेट चोरी कर लेना कोई आम बात है। बात अगर 2024 की करें तो विपक्षी पार्टियों ने भी जी भर के कर्नाटक की हार पर बीजेपी को घेरा। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि अगर कांग्रेस कर्नाटक में जीत रही है तो ये पीएम मोदी और अमित शाह की हार है। अपनी हार को देखते हुए उन्होंने बजरंग बली को मैदान में उतारा, लेकिन उनकी गदा भाजपा पर ही पड़ गई। कर्नाटक में वही हो रहा है जो 2024 में होगा। वहीं जेडीयू नेता नीरज कुमार की प्रतिक्रिया भी सामने आई। नीरज कुमार ने तंज कसते हुए बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, बजरंग बली नाराज हो गए, आज शनिवार का दिन है, शनि की 7:30 सवार हो गई। यानी कर्नाटक की जीत कांग्रेस के साथ साथ विपक्षी एकता के लिए भी संजीवनी साबित होगी। वहीं अगर बात बीजेपी की करें तो इस हार का सबसे बड़ा नतीजा ये है कि अब बीजेपी दक्षिण भारत में साफ हो गई है। कर्नाटक जो उसके लिए दक्षिण भारत का एकमात्र द्वार था, वो भी बंद हो गया है।
कर्नाटक के नतीजों पर हम आगे भी विस्तार से बात करेंगे। कमेंट कर हमें बताएं कि आपको क्या वजह लगती है बीजेपी की दक्षिण भारत के इकलौते गढ़ में हार की। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।